गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने राष्ट्रपति का टॉपिक ही स्टार्ट किया था। ये हमारा राष्ट्रपति का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि राष्ट्रपति को इंग्लैंड के राजा रानी के समान में माना जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? और इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हेड बोलते हैं राष्ट्रपति को। ये सब हमने कवर किया था। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कौन सी योग्यता चाहिए, कितनी योग्यता चाहिए। इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। राष्ट्रपति की योग्यता आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी चीज, न्यूनतम आयु 35 साल 35 ईयर्स न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। फिर न्यायालय मतलब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी ले लें, कोर्ट के द्वारा, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध अधिकारी नहीं होना चाहिए। दोष सिद्ध अधिकारी नहीं होना चाहिए मतलब उन पे कोई दोष नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी योग्यता है कि अगर हमें राष्ट्रपति बनना है तो कौन सी योग्यता चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध अधिकारी ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। एक बार जो राष्ट्रपति बना वो एक से ज्यादा बार भी बन सकता है। जो राष्ट्रपति एक बार बन गया वो एक से ज्यादा बार भी बन सकता है, एक से ज्यादा बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इंसान एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? चुनाव मतलब इलेक्शन। राष्ट्रपति को कैसे इलेक्ट करते हैं? इनका इलेक्शन जनता के द्वारा नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। इनके इलेक्शन को हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनके इलेक्शन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा के जो मेंबर हैं, जो इलेक्टेड मेंबर है लोकसभा के, वो। दूसरे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं ये। और चौथा और तीसरा होगा एमएलए ऑफ स्टेट्स, जिसको बोलते हैं हम राज्यों के विधायक। ये तीनों मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये तो था राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट्स, ये लोग मिलके राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हमने गलत कोई डिसीजन ले लिया, इन लोगों ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, राष्ट्रपति कोई सही नहीं आया, भ्रष्टाचार आया, तो उसको हम निकाल भी सकते हैं। उसको निकालने का प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति को जो निकालने का प्रक्रिया होता है ना, उसका एक नाम है, उसको कहते हैं महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव होता है जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रियम्बल। महाभियोग प्रस्ताव जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रियम्बल। इसके द्वारा ये एक रूल है, इसमें एक रूल है जिसके द्वारा हम उनको, राष्ट्रपति को, उनके पद से हटा सकते हैं। ये होता क्या है अभी हम शॉर्ट में देखते हैं, इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में कि एक्चुअली में ये महाभियोग प्रस्ताव होता क्या है। जब राष्ट्रपति कोई अपना पद का गलत उपयोग करता है या राष्ट्रपति भ्रष्टाचार निकल गया तो उसको उसके पद से हटा देते हैं, उसको उसके पद से हटाया जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना, रिमूव कर देना, निकाल देना, रिमूव कर देना, इसी को हम बोलते हैं महाभियोग प्रस्ताव, इम्पीचमेंट प्रियम्बल्स। तो ये हमने आज के लेक्चर में कवर किया कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए, इनका चुनाव कैसे होता है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं हम।
राष्ट्रपति की योग्यता के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं यार, ऐसा नहीं कि इतना, ये मिनिमम है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, कोई भी कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध अधिकारी ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, कोई भी इंसान एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है। चुनाव का प्रोसेस क्या है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधायक, एमएलए ऑफ स्टेट्स, ये तीनों मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रपति भ्रष्टाचार निकल जाता है या वो कोई अपना पद का गलत उपयोग करता है तो उनको हम निकाल भी देते हैं, और उसके निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं महाभियोग प्रस्ताव, इम्पीचमेंट प्रीएम्बल। प्रेसिडेंट को निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग प्रस्ताव। इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे डिटेल से कि महाभियोग प्रस्ताव क्या है। थैंक यू।